हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का वन शॉट पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें थ्योरी प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये चैप्टर आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएगा। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी थ्योरी क्या है। देखिएगा, दो समान चरों माना x तथा y में दो रैखिक समीकरणों के दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। युग्म माने जोड़ा होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और देखिएगा, जहां a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 ये सभी क्या है? ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए, रैखिक समीकरण युग्म के संगत तथा असंगत रेखाओं का निरूपण। तो इसमें देखिएगा, अनुपातों की तुलना और आलेखीय निरूपण, बीजगणितीय व्याख्या और संगतता। तो इसमें पहली स्थिति देखिएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सारे के सारे सूत्र हैं। जैसा कि देखिएगा, अगर इस टाइप में कोई क्वेश्चन आ जाता है और पूछे कि एक और केवल एक हल हो, तो ये सूत्र लगेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इसका आलेखीय निरूपण होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका आलेखीय निरूपण जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। और बीजगणितीय व्याख्या जो होगा एक और केवल एक हल होगा। और संगतता क्या होगा? निकाय संगत है। और अगर कभी पूछ ले कि अनंत हल है, तो इसमें ये सूत्र लगेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें क्या होगा? आलेखीय निरूपण क्या होगा? संपाती रेखाएं होंगी। और बीजगणितीय व्याख्या क्या होगा? अनंत हल। इसके जो है अनंत हल होगा। फिर उसके बाद संगतता क्या होगा? निकाय संगत है। फिर उसके बाद देखिएगा तीसरा, a1/b2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी स्थिति है या फिर पूछ ले कोई हल नहीं, तो ये सूत्र रहेगा। और इसका जो है आलेखीय निरूपण होगा समांतर रेखाएं। और इसका जो संगतता होगा वो निकाय असंगत है। अब देखिए, रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियां। इसकी तीन विधियां थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। लेकिन अब सिर्फ प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ना है, वज्रगुणन विधि नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस से हट गया है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है देखिएगा, इसमें कैसे हल किया जाता है। जैसे x प्लस वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर 3 है, तो इसे कैसे करेंगे। तो देखिएगा, पहली समीकरण x प्लस वाई बराबर 7। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? y को इस तरफ कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 7 माइनस वाई। ये समीकरण 3 हो गई। अब देखिएगा, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, x का मान इसमें रखेंगे तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 7 माइनस वाई। समीकरण 2 यहाँ पे लिखते हैं, x माइनस में y बराबर में 3। तो ये हमारी क्या थी? समीकरण 2 थी। और समीकरण 2 में ये x का मान रखना है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 7 माइनस वाई। तो x की जगह पे रखेंगे 7 माइनस वाई। फिर माइनस में क्या है? y बराबर में 3। अब इसी को हल कर देंगे, 7 माइनस वाई बराबर 3। अब 7 माइनस में कितने? 2y है, तो लिखेंगे 2y बराबर में 3। फिर उसके बाद ये जो इधर माइनस में है उधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा। 7 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2y। अब 3 को इधर भेज देंगे, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 7 माइनस 3 बराबर 2y हो जाएगा।
और जब सात सात में से 3 जाएगा यानी कि 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 होगा, बराबर में 2i हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, अब 2i बराबर हो जाएगा, ये इधर है तो इस तरफ कर लेंगे और इसे 4 को उस तरफ कर देंगे, तो 2i बराबर हो जाएगा 4 और 2 को 4 के नीचे भेज देंगे, इधर गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4/2। इसे काट देंगे, 2 के नाम 2, 2 2 जा 4, यानी कि y बराबर आ जाएगा 2। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा x प्लस में y का मान कितना है 2 बराबर में 7, तो ये हो जाएगा 7। अब x बराबर हो जाएगा, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2, बराबर में हो जाएगा 7 माइनस 2, और 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, तो x बराबर आ जाएगा 5। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और प्रतिस्थापन विधि से ये सवाल हल हो गया। तो चलिए अब विलोपन विधि देख लेते हैं। अब देखिए विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, x या फिर y दोनों में से किसी एक को विलुप्त करना होता है। तो इसे कैसे हल करेंगे, देखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ेंगे। देखिएगा x प्लस y बराबर में 7 है, तो उसके बाद x माइनस वाई बराबर में 3 है। तो इसे जोड़ेंगे तो x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा। जब y और y को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस में है तो y कट जाएगा, फिर बराबर में जब 7 को 3 से जोड़ेंगे तो 7 3 कितना होता है 10 होता है। तो x बराबर हो जाएगा 10/2, और इसे 2 से काटेंगे तो 2 का नाम 2 और 2 पंची 10, 5 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण 1 है। अब इसी में x का मान रख देंगे, y का मान आ जाएगा। तो x की जगह पे लिखेंगे 5 प्लस में y बराबर में 7। अब इधर 5 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5, तो y बराबर हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो लिखेंगे 2। ये आ जाएगा y का मान। तो अब इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, समीकरण 2x प्लस ay बराबर 8 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं। जब कोई भी हल नहीं ये कंडीशन दे देता है तब कौन सा सूत्र लगेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसके लिए इसमें से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालेंगे, तो लिखेंगे 2x प्लस ay। अब इधर ये जो बराबर के इधर है इस तरफ करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा ये वाली समीकरण 3x माइनस 5y माइनस में 7, ये भी बराबर 0 हो जाएगा। अब इसी में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो a1 की जगह पे क्या है 2 है, तो हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 2। और इसमें देखिएगा b1 की जगह पे क्या है a है, तो b1 हो जाएगा बराबर में a। और देखिएगा c1 की जगह पे क्या है माइनस में 1, तो c1 हो जाएगा माइनस में 1। अब इसमें देखिएगा a2 की जगह पे क्या है, a2 की जगह पे 3 है, तो हो जाएगा a2 बराबर 3। अब b2 की जगह पे -5 है, तो हो जाएगा b2 बराबर हो जाएगा -5, और c2 के जगह पे -7 है, तो हो जाएगा c2 बराबर -7। a2 3 है और b2 5 है माइनस, और c2 7 है माइनस का।
अब देखिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान उसी कंडीशन में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसी में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा A1 की जगह पे 2 है तो लिखेंगे A1 की जगह पे 2 लिखेंगे, बटा में A2 की जगह पे 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर में B1 की जगह पे A है तो A लिखेंगे, फिर बटे में क्या होगा, B2 की जगह पे -5 है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, फिर नॉट इक्वल टू हो जाएगा, फिर C1 की जगह पे क्या है, माइनस का 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद C2 की जगह पे माइनस का 7 तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये नॉट इक्वल में है, इसे छोड़ देंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे 2/3 बराबर A बटा -5, इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2/3 बराबर में A बटा -5। अब इसी को कैंची गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस में 10 आ जाएगा, फिर बराबर में 3 को A से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3A, फिर उसके बाद A बराबर आ जाएगा माइनस में 10, इधर गुणा में तो ये भाग में चला जाएगा तो बटा 3 बराबर A। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि A का मान हो जाएगा -10/3। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान क्या होगा। इसमें y का मान निकालना है, तो जहां पे x है, जहां पे x है यानी कि वहां पे x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का मान निकल आएगा। तो देखिएगा 2 और x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में 3y बराबर में 11। अब देखिएगा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 + 3y बराबर 11 आ जाएगा, और इधर 2 प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर है 11 - 2 तो 3y बराबर हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर y जो है इधर गुणे में है और उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9 बटा हो जाएगा 3। अब 3 को 9 से काटेंगे कितना आएगा, 3 × 3 3 3 का 9, यानी कि y बराबर आ जाएगा 3। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म x + y बराबर 10 तथा x - y बराबर 4 का हल है, और इसे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि किसी भी विधि से हल करेंगे आंसर सेम आएगा। तो हम इसे दोनों विधियों से हल करके दिखाते हैं। तो हम इससे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो इसमें x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 और माइनस में इधर देखिएगा y प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में y। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान आ जाएगा, तो x की जगह पे रखेंगे 10 - y, 10 - y, फिर उसके बाद ये -y बराबर में 4 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे, 10 हो जाएगा और माइनस में y, फिर माइनस में y बराबर 4 आ जाएगा, माइनस में y 2 बार है तो इसे लिखेंगे 10 - 2y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 4। तब देखिएगा ये प्लस में है इधर 10 और उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2y बराबर हो जाएगा 4 - 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में 2y बराबर हो जाएगा 4 में से -10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 6 बचेगा, और माइनस माइनस ये कट जाएगा तो बराबर बचेगा 2y बराबर 6। अब देखिए ये जो 2 है इधर गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, और इसे 2 से काटेंगे तो 2 × 2 2 3 6, यानी कि y बराबर आ जाएगा 3। y का मान आ गया। अब x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे x + y की जगह पे कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर में कितना है 10, x बराबर आ जाएगा
10 और ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 7। x का मान आ जाएगा। इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से भी हल करने पर y का मान 3 आएगा और x का मान 7 आएगा। विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, ये समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, ये समीकरण 2 है। अब विलोपन विधि में क्या होता है, x या फिर y में दोनों में से किसी एक को विलुप्त करना होता है। तो विलुप्त करने के लिए हम इसे प्लस या माइनस कर सकते हैं। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्लस करते हैं, तो इसको जोड़ने पर क्या होगा, x और x हो जाएगा 2x, और ये प्लस माइनस से इसे जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा y, तो बराबर हो जाएगा 10 और 4 कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब देखिएगा x बराबर आ जाएगा, ये गुणा में इधर उधर भाग में जाएगा, तो 14/2 और 2 को 14 से काटेंगे तो 7 आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7। देखिए इसमें भी x बराबर 7 आया और इसमें भी x बराबर 7 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान भी निकल आएगा। तो देखिएगा x की जगह पे रखेंगे 7 और प्लस में y बराबर में कितना है 10। अब 7 को उस तरफ भेजेंगे, इधर देखिएगा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7। फिर y बराबर हो जाएगा, देखिए 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा y का मान। देखिए इसमें भी y का मान 3 है, इसमें भी y का मान 3 है, इसमें भी x का मान 7 है और इसमें भी x का मान 7 है। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से ये क्वेश्चन मैंने हल करा है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 3x प्लस 2y बराबर 6 और y बराबर 0 दिया हुआ है, तो y की जगह पे 0 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3x हो जाएगा प्लस में 2 और y की जगह पे क्या दिया हुआ है 0, तो y की जगह पे 0 रखेंगे, बराबर में 6, y की जगह पे 0 रखेंगे, उसके बाद फिर बराबर में क्या हो जाएगा 6, फिर लिखेंगे 3x प्लस में जब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 लिखा नहीं जाता, तो हो जाएगा बराबर में 6 हो जाएगा। फिर इधर 3 जो है x के गुणा में है और उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/3, और 3 को 6 से काटेंगे तो 3 के नाम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8,2 है तो संख्या होगी। इसमें पूछ रहा है कि यानी कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8,2 है तो संख्या होगी। इसमें 3 तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, एक तो ऑप्शन से निकल आएगा, फिर दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विलोपन विधि। तो पहले देखिएगा ऑप्शन से कैसे निकलेगा, लिखा है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः, यानी कि योगफल जो होगा 8 होगा और अंतर जो होगा वो 2 होगा। तो योगफल करने पे 8 आना चाहिए, तो देखिएगा 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि योगफल करने पे 8 तो आ रहा है, लेकिन अंतर अगर 6 से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन इसमें 2 दिया हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिएगा बी नंबर, 5 और 3 8, यानी कि जोड़ने पर 8 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 8 आ रहा है और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो देखिएगा 2 इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। और ये वाला देखिएगा 7 1 8 तो आ रहा है, लेकिन 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, जो कि इसमें 2 दिया हुआ है, तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, क्योंकि 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 भी नहीं आएगा और इसको माइनस करेंगे तो 2 भी नहीं आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। और इसे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करके भी निकाला जा सकता है। हम एक विधि बताएंगे, चलिए विलोपन विधि बताते हैं, देखिएगा कैसे होगा। विलोपन विधि में कैसे होगा देखिएगा, माना लिखेंगे और क्या संख्याओं की योग, यानी कि दो संख्याएं माना x
प्लस वाई, दो संख्याओं का योग कितना है 8 है, और दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई 2 है, अंतर 2 है। अब इन्हीं समीकरण को प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसे विलोपन विधि से करते हैं। अगर विलोपन से विधि से कर रहे हैं तो इन समीकरणों को जोड़ेंगे तो x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद y और y को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, फिर बराबर में आ जाएगा 8, 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिएगा 2 इसमें गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10/2। तो यानी कि जो 10/2 2 से काटेंगे 2 पंची 10, तो x बराबर आ जाएगा 5। x बराबर 5 आएगा। अब y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण इसमें यानी कि इसमें 1 में रख देंगे, तो x की जगह पे 5 लिखेंगे, x की जगह पे 5 लिखेंगे, 5 प्लस y बराबर में 8। अब ये 5 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 8, और ये प्लस में हो तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा 3। और हमने माना क्या था, माना x और y ये दो संख्याएं हैं, यानी इनका इन संख्याओं का योग और अंतर जो निकालना था वो निकल आया। देखिएगा, देखिए x बराबर 5 और y बराबर 3 आया है, तो इसलिए ये संख्याएं हो जाएंगी 5, 3, जो कि बी ऑप्शन सही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।